प्रणाम मित्रगण। हम भूमिजा जी पाठक आप लोगन के ठो बहुत ही सुंदर भक्त के कथा जौन की सदन कसाई नाम के भक्त बाणा ओ लोगन के सुनाई। सदन कसाई एक बहुत बड़ा भक्त रहना भगवान के। उन्हीं के ऊपर ही पक्ति होला कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजय सो हरि के होई। वो दिन रात भर प्रभु भगवान के नाम दिन रात अपने जुबान पे राधे कृष्ण हरे कृष्ण सीताराम जे भी भगवान उनके रहना वो दिन रात सुमिरन करल करें। और उनके मांस बेचले का इच्छा तो नहीं रहे, उनके घृणा रहे, लेकिन उनके पास कोनो और साधन नहीं रहे कि वो उसे अपन आजीविका चलावें। तो वो का करें कि अपन मांस ले आवें और बेचें। वो वध नहीं करें, जीव हत्या नहीं करत रहना। उनके घर में एक ठो शालिग्राम भगवान रहना है, लेकिन वो जानत नहीं रहना कि शालिग्राम भगवान हमें केहू नहीं जानेला तो उसे अनजाने में गलती होल करेला। वो का करें, एक पलड़ा पे मांस रखें, एक पलड़ा पे शालिग्राम भगवान के बाट समझ के रखें और राम राम कह के अपन तौल के दें। उन्हीं के दरवाजा के रास्ते संयोग से एक दिन एक ठो महात्मा जात रहना। वो देखना तो कहना कि अरे ये तो शालिग्राम भगवान जी हमें तू ये पत्थर से काहे यहाँ पर रख के ये सब काम करता रही, हमके दे दो। सदन कसाई उनके दे दिया ना। वो भगवान के लेके अपने घर में ही आई ना, वो जौन पंडित जी रहना। राती के जब वो सुतना तब भगवान शालिग्राम कहना कि तू हमके काहे ले अइलो वहाँ से। तो कहना प्रभु वो मांस के व्यापार करत रहना। कहना ठीक है, ये उनके आजीविका रहल है, लेकिन हमके बहुत अच्छा लगत रहल उनके यहाँ। वो दिन रात हमरे नाम भजें और जब हमके उठा के बाट तराजू पर रखा तो हमके असीम सुख के अनुभूति होके उनके छूके। तब उनके बहुत ग्लानि भइल। सुबह सुबह लेके अइना, कहना कि शालिग्राम भगवान हमें और ऐसे हमके सपना में दिखाई दिया ना हमें। तो कहना कि अरे बाप रे बाप, बहुत मतलब उनके कष्ट भइल। कहना हम भगवान के लेके ए तरीके के बर्ताव करत रहनी। उ लिहना और उनका हर तरफ से मन निर्लिप्त हो गई। वो तुरंत उनके लेके जगन्नाथपुरी की तरफ निकल चलना। जगन्नाथपुरी जात जात उनके एक जगह प्यास लगल, वो रुकना। तो केहू का घर रहल, वहाँ के जौन स्त्री रहल वो आचरण सही नहीं रहल ओकर। जेही अधिक बलवान या फिर अच्छे पुरुष के देखा तो वो आकर्षित हो जा। सदन कसाई के ऊपर वो आकर्षित हो गई। राती के इनके पास आई ली, भय से कांपे लगना। कहना कि अरे बाप, हमसे ये सब नहीं हो पाई, तू जा। वो जाके अपन पति के गला काट दिहलस। फिर इनके पास आयल, कहलस हम अपने पति के गला काट दियनी, अब हमन के बीचे में केहू कंटक नहीं बाटे, अब हमन के आपस में प्रेम व्यवहार से रहल जाई। ई त डेरा गई न, लगना थर थर काँपे। वो स्त्री अपन तिरिया चरित्र फैला के और बोलौलस लोगन के, कहलस कि हमरे पति के मार डलना है और हमरे ऊपर इनकर नीयत खराब हो गई बाटे। तब सब केहू का कैलस, इनके राजा के दरबार में ले गई और इनकर दोनों हाथ कटवा देवल गई। ई बहुत दुखी रहना, गटाई में लटका के शालिग्राम भगवान के घूमे लगना। तो कहना कि इतना बड़ा हम कौन अपराध कैले रहनी कि हम निर्दोष होते हुए भी हमार ई दशा भइल। तो एक ठो पंडित जी मिलना। तो कहना कि हम बतावत हई, पूर्व जन्म में तू एक ठो गृहस्थ रहला और एक ठो कसाई के ही मतलब ई स्त्री जौन बाटे उ गाय रहल और एकर जौन पति रहल उ एक ठो कसाई रहल। कसाई तोरे घरे गाय लेवे आइल रहल, तू जानत रहला कि कसाई हवे, तब्बो तू अपने दोनों हाथे से गाय के कसाई के सौंप दियला। यही से कहल जाला कि जानते बूझते हुए अपराध ना करे के चाहिए। और इतना जघन्य अपराध कि किसी हाथ से केहू के मृत्यु हो जा, ये तो बिल्कुल ही नहीं करे के चाहिए। जाने अनजाने में एकर परिणाम बहुत ही विभत्स होला, जौन कि स्वयं के बहुत तकलीफ देला और ये अपने शारीरिक रूप से नहीं, आत्मा के भी झकझोर के रख देला। और जब आत्मा ही झकझोर के, आत्मा ही एकदम निर्लिप्त हो जाई, आत्मा ही दुखी हो जाई, तो जीवन के कोनो उद्देश्य नहीं रह जाला। तो तू जानते हुए भी ये गाय के वो कसाई के सौंप देले रहला। वह बदला लेवे करती स्त्री ये जन्म में आई रहली और पति कसाई रहल है, जौन कसाई पिछले जन्म में रहल, वही जन्म में उनके पति बन के आयल। तो यही से अपने पति के मार डलस तुहार हाथ यही से कटवावल गई। तो पूर्व जन्म के प्राप्त के प्रायश्चित करे करती ये पृथ्वी पे आवे के ही पड़ेला सबके। और जैसे ही पूर्व जन्म के पाप के प्रायश्चित हो जाला,
व्यक्ति ये धाम के छोड़ दिला। फिर वो अपने नियति के स्वीकार करते हुए भगवान जगन्नाथ जी के सेवा में लिप्त हो गई न। और सदन कसाई का एक स्थान हमन के भक्त के स्थान में बहुत ही विशेष दर्जा देवल गईल हवै। यही के साथ हम कथा के समाप्त करत बाटी। बिहान एक भक्त के कहानी लेके हम और आप लोगन के समक्ष आई। तब तक जय श्री कृष्णा।